तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 134 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जोहान की मदर होती है और जोहान, प्रीचर और जैक और मीरा जहाँ पे ये आए होते हैं, इस जगह पे एक क्रॉस होता है जिसके ऊपर एक आदमी को मार मार के टंगा रखा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और इस बात से बिल्कुल बेखबर ये लोग अपने रास्ते जा रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारे जोहान की मदर होती है वो कहती है, हम फाइनली एडन पहुंच गए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चल के इनको कुछ अजीब से लोग दिखते हैं। इसके बाद जो हमारा जोहान होता है वो प्रीचर से कहता है, हे प्रीचर, जरा उन लोगों को देखो। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो कहता है, ये लोग जरूर यहाँ प्रेयर हाउस में रहते होंगे। अरे यार, ये जो लोग होते हैं ना, ये जोहान लोगों को इस्माइल करते हुए हाय कर रहे होते हैं। तो अभी जो हमारा जोहान होता है वो कहता है, ये लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो बंदा जोहान लोगों का गाइड होता है वो अजीब सी इस्माइल के साथ कहता है, जो लोग यहाँ एडन में रहते हैं वो सारे के सारे बहुत खुश लोग हैं। तो क्योंकि ये लोग काफी देर से चले जा रहे होते हैं, इसलिए जो हमारा जैक होता है वो गाइड से पूछता है कि क्या हम अभी तक पहुंचे नहीं। इसके बाद जो गाइड होता है वो कहता है, हाँ बस हम पहुंचने ही वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आ जाता है और जो मीरा होती है वो उसको देख के कहती है, वाह ये तो एक छोटा सा प्यारा सा पपी है। और क्योंकि मीरा को छोटे पपीज अच्छे लगते हैं तो इसलिए जो हमारा जैक होता है उस पपी को प्यार दिखा के मीरा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। जो हमारा जैक होता है उस छोटे से पपी को कहता है, हे इधर आ जाओ, ले आजा आजा। लेकिन तभी जो जैक लोगों का गाइड होता है वो जैक के पास आता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और जैक को लगता है ये बंदा ये बात इस कुत्ते को कह रहा है, लेकिन ये जो बंदा होता है ये कुत्ते को ऐसा नहीं कह रहा होता है, ये जैक को ऐसा कह रहा होता है। तो जो जैक होता है वो इस गाइड को कहता है कि क्या तमीज, कि क्या ये कुत्ता तुम्हारा है। लेकिन तभी मीरा चिल्ला के कहती है, जैक तुम्हारे पीछे। और जैक जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो जैक के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा कुत्ता बस झपटने ही वाला होता है। और जो जैक होता है अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है क्योंकि इस समय वो उस कुत्ते से बिल्कुल भी नहीं बच सकता होता है। लेकिन तभी अचानक से जो प्रीचर होता है वो आता है और जैक को बचा लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक कुत्ता नहीं, यहाँ पे बल्कि 3-4 कुत्ते होते हैं जो बहुत ही खूंखार लग रहे होते हैं। जैक प्रीचर को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। इसके बाद जो प्रीचर होता है जैक को कहता है, जैक जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। और यार ये जो खूंखार से कुत्ते होते हैं ये हमारे जैक और प्रीचर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इनके मुंह से लार निकल रही होती है। लेकिन तभी जो जैक लोगों का गाइड होता है इन कुत्तों के सामने मीट का एक पीस फेंकता है और अपने हाथ जोड़ के कहता है, प्लीज हमारे ऊपर दया करो, हमें प्यार और क्षमा दिखाइए, भगवान के नाम पे हम पे दया कीजिए, आमीन। इस पगले के ये कहते ही ये जो कुत्ते होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये पगला कहता है, प्लीज विनम्र रहिए, आप लोगों का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो जैक लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद जो ये प्रीचर होता है वो इस बंदे से कहता है, वो मीट का टुकड़ा, क्या तुम उसको अपने साथ हमेशा रखते हो? और जैक, क्या तुम ठीक हो? तो जो हमारा जैक होता है इस बात को हंस के टाल देता है कि कुत्ता बस उसको अभी काटने ही वाला होता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा रिएक्ट करेगा तो मीरा के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्योंकि अभी तक जो ये गाइड लोग होते हैं इन्होंने जोहान लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं करा होता तो इनको इनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। तो ये लोग बस सीधा सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही ये लोग अपने अपने कैंप में पहुंचते हैं इसके बाद जो ये गाइड लोग होते हैं वो लोग इनको कहते हैं, यहाँ से जो बड़े लोग हैं और बच्चे लोग हैं उनको हमें अलग करना पड़ेगा। तो जो प्रीचर होता है चिल्ला के कहता है, आखिर ये किस तरह की बात हुई कि बड़े लोगों को और बच्चों को तुम्हें अलग करना पड़ेगा। इसके बाद जो ये गाइड लोग होते हैं स्माइल करते हुए कहते हैं, जो बड़े लोग हैं उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेयर हाउस में जाना पड़ेगा, सारे के सारे बड़े लोग उधर ही हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग से एरिया है जो उनके लिए काफी सही है। और हाँ, आप लोगों को सिर्फ अपनी पूजा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को सिर्फ प्रेयर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आप अपने मोबाइल्स और बाकी के डिवाइस यहीं पे छोड़ के जाइए। तो जो जैक होता है वो कहता है, क्या हमारे फोन ले रहे हो? क्या ये कोई स्कूल है? इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है,
ये प्रेयर हाउस में ये बात बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन जो जोहान होता है उसको तो पहले से अंदाजा होता है कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, प्रीचर अब हम लोग क्या करें। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो जोहान को हल्के से कहता है, जोहान तुम चिंता मत करो, मैंने और लोगों को भी इस बारे में बता रखा है, अगर वो लोग हमें कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो हमें ढूंढने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे। इसके बाद जोहान की मदर कहती है, बच्चों जो ये लोग बोल रहे हैं वो भगवान के शब्द हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। और इसके बाद जो ये अडल्ट लोग होते हैं और बच्चे होते हैं यहाँ से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, और जाते जाते भी जो हमारा प्रीचर होता है वो जोहान को इशारों में कहता है, जोहान मैं इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम जहाँ पे भी रहो तुम बिल्कुल वहीं रहना, तुम कहीं मत जाना, मेरे लिए अपना और बाकी बच्चों का ध्यान रखना जोहान। इसके बाद जैक कहता है, खैर जो भी हो ये काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि अब अडल्ट लोग हमारे साथ नहीं हैं। इसके बाद मीरा कहती है, हम सारे के सारे लोग आज रात को मिलके भगवान से प्रे करेंगे। इसके बाद जोहान, मीरा, जैक जब स्टूडेंट्स के एरिया में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक टीन के बहुत बड़े डब्बे के अंदर हैं, मतलब एक रूम सा होता है वो। जैक कहता है, क्या सारे स्टूडेंट इस कंटेनर के अंदर हैं? इसके बाद मीरा कहती है, ये सच में अंदर से काफी ज्यादा साफ लग रहा है। तभी इस कंटेनर के अंदर जो पहले से बच्चे होते हैं वो कहते हैं, ओह नए बच्चे यहाँ पे आ गए, वो यहाँ पे पहुंच गए। इन स्टूडेंट्स में से जो एक लड़की होती है वो कहती है, मैं उम्मीद कर रही थी कम से कम ये हाई स्कूल के बच्चे तो होंगे ही। इसके बाद जो एक दूसरा बंदा होता है वो कहता है, खैर जो भी हो कम से कम ये एलिमेंट्री स्कूल के तो नहीं है। और जो जैक होता है वो देखता है ये जो सारे स्टूडेंट होते हैं इन सब ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई होती है, और यहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं वो मिडिल स्कूल के होते हैं और साथ ही में कुछ स्टूडेंट एलिमेंट्री स्कूल के होते हैं। जैक इन लोगों की बात सुन के कहता है, क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। लेकिन अचानक से ही जो ये स्टूडेंट अब तक आपस में खुसफुसा रहे होते हैं, अचानक से ही ये सारे के सारे स्माइल करके कहते हैं, वेलकम, अंदर आ जाइए, आप लोग मिडिल स्कूल में हो है ना, अब आप कौन से ईयर में हो। इसके बाद जो जैक, मीरा और जोहान होते हैं वो कहते हैं, हम सेकंड ईयर में हैं। तभी हम देखते हैं 3 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे भागते हुए मीरा लोगों के पास आते हैं और कहते हैं, वो आप लोग तो काफी बड़े हो सिस्टर। और यार अभी हमें पता चलता है जो बच्चे यहाँ पे पहले से होता है ना बड़े वाले, वो मिडिल स्कूल में नहीं वो हाई स्कूल में होते हैं, यानी कि जो हमारा बड़ा वाला डैनियल है बिल्कुल उसके जितने। इस जगह पे बस अभी मिडिल स्कूल के बच्चों की ही कमी थी, लेकिन जो जैक, मीरा और हमारा जोहान होते हैं जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तो वो कमी भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे होते हैं अभी 4 हाई स्कूल के बच्चे, 3 मिडिल स्कूल के बच्चे और 3 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे। इसके बाद जो ये हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो इन छोटे बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों चीजों को बहुत ज्यादा अजीब मत बनाओ, यहाँ पे तुम आराम से मजे करो, तुम बस रिलैक्स हो जाओ बच्चों। हे वैसे जो आप लोग अभी यहाँ पे आए हो आप सबका नाम क्या है। इसके बाद जैक और मीरा अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन जो हमारा जोहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जगह मुझे पूरी तरह से ठीक लग रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए, कि क्या मुझे जैक को अब सारी बात बता देनी चाहिए। इसके बाद जो जोहान होता है वो जैक को कहता है, हे जैक, क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैक कहता है, क्या। इसके बाद जो जोहान होता है वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जैक। इसके बाद बाहर जाके अकेले में जैसे ही जोहान जैक को ये बताता है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं ऐसा हो सकता है कि ये कोई कल्ट हो। कल्ट यानी ऐसे लोग जो किसी दूसरे ही धर्म को मानते हो, मतलब ऐसे लोग ना कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी। तो क्योंकि ये कल्ट वाली बात अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए जैक हमारे जोहान को एक मुक्का मारता है और कहता है, क्या तुमने कहा ये एक कल्ट हो सकता है। तो अभी जो जोहान होता है उसका कॉलर हमारे जैक ने पकड़ा होता है और जोहान कहता है, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। इसके बाद जैक कहता है, मैं समझ गया, तुम यहाँ पे अपनी मदर की हेल्प करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था जो इंसान मीरा को पसंद करता है वो मीरा को कभी ऐसी मुसीबत में डालेगा। और जो जोहान होता है उसने जैक को कभी भी नहीं बताया होता है कि वो मीरा को पसंद करता है, इसलिए वो अभी कहता है, कैसे, तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली। इसके बाद जैक अपने हाथ का ब्रेसलेट दिखा के कहता है, मुझे ये तब पता चल गया था जब तुमने अपनी मदर से 2 विशेस के लिए पूछा था। और यार जो जैक के हाथ में अभी ब्रेसलेट होता है ना, ये वही ब्रेसलेट होता है जो जोहान की मदर ने जैक को कहा था, जब ये अपने आप गिरेगा तो तुम्हारी एक विश पूरी हो जाएगी। तो मतलब बचपन से लेके ये जो ब्रेसलेट होता है अब तक नहीं गिरा होता है।
अब तक जैक ने इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहना होता है और इसके बाद जैक कहता है क्योंकि बचपन में तुमने भी 2 विश मांगी थी तो इसलिए मैंने भी 2 विश मांगी थी और मेरी 2 विश ये थी, पहला कि मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत सकूं और दूसरा मैं मीरा को अपने दिल की बात बता सकूं। मुझे पता था कि तुम भी मीरा को पसंद करते हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा ताकि तुम मीरा को मुझसे छीन के ना ले जा सको। तो यार जो जोहान होता है वो भी हमेशा यही सोचता है कि वो किसी को भी मीरा से अपने आप को अलग नहीं करने देगा, तो अभी वो कहता है मैं भी यही सोचता हूँ। इसके बाद जैक कहता है तुम चिंता मत करो, इस जगह को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं मीरा और तुम्हारी दोनों की रक्षा करूंगा। तो ये दोनों अभी पुरानी बातें भूल के आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन तभी जो जैक होता है उसकी नजर पड़ती है उस क्रॉस के साइन पे। जैक कहता है वहां पे क्या है, मुझे लग रहा है वहां पे कुछ है। तो इसके बाद जो जैक और जोहान होते हैं वो उस क्रॉस की तरफ जाने का फैसला लेते हैं और जैसे ही वो उस क्रॉस की तरफ जा रहे होते हैं तभी इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मीरा को जो अभी भी स्टूडेंट्स के कंटेनर्स के अंदर बैठी होती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो कह रही होती है वो दोनों अब तक वापस क्यों नहीं आए। इसके बाद जो वहां पे दूसरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ऐसे नहीं घूमना चाहिए जैसे कि ये तुम्हारा घर हो। मीरा अपने मन में सोच रही होती है उन दोनों को काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, आखिर वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो 3 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो झुंड बना के कुछ कर रहे होते हैं। तभी जो हमारी मीरा होती है इन बच्चों के पास आती है और कहती है हे बच्चों तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद ये बच्चे कहते हैं हम फैसला लेने वाला गेम खेल रहे हैं। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है क्या फैसला लेने वाला गेम। ये बच्चे कहते हैं हाँ क्या आप भी ट्राई करना चाहोगे। और इतना कहते ही ये बच्चे एक बड़े से कॉकरोच को उठाते हैं और उसकी टांग को तोड़ देते हैं और कहते हैं इसको ऐसे खेला जाता है। और जो मीरा होती है उसको ये सब काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए मीरा कहती है ए बच्चों उसको नीचे रख दो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी ये जो बच्चे होते हैं अजीब सा चेहरा बना के कहते हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम चुने गए बच्चे हैं, हम उन 666 लोगों में से हैं जिनको चुना गया है। मीरा अपने मन में सोच रही होती है ये बच्चे सच में काफी ज्यादा अजीब हैं। और जो मीरा होती है वो पीछे पीछे हटती जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो पीछे एक बंदे से टकराती है और जिस बंदे से मीरा टकराती है ये होता है हाई स्कूल का गंजा बच्चा और इसके साथ 2-3 बच्चे और होते हैं। इसके बाद जो ये गंजा होता है वो कहता है हमें मीरा के साथ भी ये गेम खेलना चाहिए। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है हाँ क्योंकि मीरा भी उन लोगों में से है जो 666 लोग हैं जो चुने गए हैं। मतलब सच में यार जितने भी ये लोग होते हैं ना मुझे ये थोड़े बहुत मेंटली डिस्टर्ब लग रहे होते हैं। हम देखते हैं इन्होंने एक डब्बे के अंदर बहुत सारे कॉकरोच बंद करे हुए होते हैं। तो ये जो टकला होता है वो कहता है हमारे पास बहुत सारे हैं तो इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। तो जो मीरा होती है चिल्ला के कहती है नहीं मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और पागल लड़की होती है वो कहती है क्या नहीं तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तुम्हारा नंबर 60 है और मेरा नंबर 20 है, मैं यहाँ पे 20 नंबर पे आई थी, तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा तमीज से रहना चाहिए। मैं यहाँ पे तुमसे पहले से आई हूँ, मुझे तुमसे पहले चुना गया था। इसके बाद एक टकला मीरा का मुंह पकड़ता है और उसको जबरदस्ती खोलता है और ये जो लड़की होती है ये एक कॉकरोच को उठा के मीरा के मुंह के अंदर देने की कोशिश कर रही होती है। ये लड़की कॉकरोच उठा के कहती है ये रहा, चलो अब इसको खाओ। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।